हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट वाले शो में आपको दिखाया जाएगा। मिस्टर जो होती है वो कार्तिक को फ़ोन करती है, कहती है कि कैसे हो BBF। उसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। नायरा जो होती है वो अपना बैग पैक करने वाली होती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, अगर पापा नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। तभी उनके पापा जो होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि क्या मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा है? बेटा तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। मेरा तो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं रहेगा, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे यहीं पर बिल्कुल सही सलामत मिलोगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर को संभालोगी। उधर अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं नायरा को और अक्षरा के रिश्ते को लेकर। कहते हैं कि जमाई से चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी को फिर से दुख हो जाए। तभी दादी जो होती है वो कहती है कि नहीं, नायरा जो है बहुत समझदार है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। नायरा जो होती है वो अपने पापा से प्रॉमिस करती है, कहती है कि ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं पर रहूँगी और सब लोगों का ध्यान भी रखूँगी, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी आना। उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मैं ऑनर हूँ, मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना वैसे तो नमन जो है वहाँ पर सारा काम देख लेगा। मैं आने की बहुत जल्दी करके कोशिश करूँगा। अक्षरा जो होती है सब देख रही होती है। उसके बाद एक एक करके जो नैतिक होते हैं वो सभी को हक करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अपना ध्यान रखना और मेरी नायरा बेटिया का भी ध्यान रखना है। सभी को कोई ऐसा ना हो कि मुझे बाद में शिकायत का मौका बिल्कुल भी ना मिले। अक्षरा जो होती है वो जैसे ही नैतिक जा रहे होते हैं कि तुरंत नैतिक का पैर फिसल जाता है। अक्षरा और नायरा दोनों संभाल लेती है। वो कहते हैं कि बस मैं यही तो चाहता हूँ कि जो हाथ तुम लोगों ने मेरा पकड़ा है वो दोनों का आपस में पकड़ के रहे। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में दूरियां रहे। नैतिक जो होते हैं वो ऐसे विदा होकर जा रहे होते हैं कि जैसे उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली होती है, क्योंकि वो बार बार ही पलट कर देख रहे होते हैं, बार बार ही अपने घर वालों को बात करते हैं। सभी लोग जो होते हैं वो घर में वापस चले जाते हैं। अक्षरा जो होती है अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है, वो सो रही होती है। तभी वहाँ पर नक्शा जाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा आपकी प्रिंसेस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो पापा से प्रॉमिस किया है उसने कि वो जब तक नहीं आते हैं वो कहीं नहीं जाएगी। तभी उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि लेकिन बेटा मन में डर तो लगा रहता है ना, पहले हम एक बार नायरा को खो चुके हैं, अब दोबारा हिम्मत नहीं है हमें इसको खोकर पाने में। उधर सभी लोग जो होते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर हम अक्षरा के और नायरा के बीच की जो दूरियाँ हैं उसको कैसे कम करें, क्योंकि ये सब तो हमें ही करना होगा ना। तभी प्लान करते हैं कि क्यों ना हम कोई एक नया आइडिया लगाते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो मकान देखने के लिए जाते हैं अक्षरा के ससुराल, अक्षरा के मायके में, कि वहाँ पर जो आदमी होते हैं वो उनसे झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि अक्षरा की माँ जो होती है वो तुलसी को पानी देने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि अरे भाई तुम क्या गलत एड्रेस पर आ गए हो, ये कोई रास्ता नहीं है जाने का, ये हमारा घर है, अपना घर है। इतना कहने के बाद अक्षरा की माँ जो होती है वो पूछती है कौन था ये। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन था, रास्ता पूछ रहा था और ज़बरदस्ती अंदर ही आ रहा था। गाय जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि हमने एक प्लान किया है कि हम अनाथ आश्रम के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाएंगे। सभी जो होते हैं वो प्रसाद बनाने में लग जाते हैं। गाय जो होती हैं वो कहती हैं कि जैसा हम कहें आपको मामी वैसा ही करना होगा। मामी जो होती है यानी अक्षरा वो अकेले ही सारे प्रसाद को पैक कर रही होती है, किसी की भी हेल्प नहीं लेती है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि वैसे तो मैं हेल्प कर देता मम्मा की, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस का इतना सारा बर्डन है कि मुझे सारा काम अभी करना पड़ेगा। गाय जो होती है वो भी कहती है कि हाँ मैं भी आपकी हेल्प कर देती। उधर आप देखेंगे अनन्या जो होती है उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। उसके मम्मी पापा उसको फ़ोन दिलाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें फ़ोन दिलाते हैं। कहते हैं कि बेटा ये हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, कोई अच्छा सा फ़ोन आप जो है सेलेक्ट कर लो। करिश्मा और भाभी माँ जो होती हैं वो भी आराम से बैठी रहती है। गायों भी कोई हेल्प नहीं करती है कि तभी नायरा वहाँ आ जाती है। नायरा ये सब देख रही होती है, कहती है कि कोई आने वाला है क्या हमारे घर पे जो इतना सारा खाना बन रहा है। वो कहती है कि नहीं, कोई नहीं आने वाला, ये अनाथ बच्चों को जाएगा। नायरा जो होती है वो कहती है अपने ही मन में, वैसे तो गई थी बड़ी मामी मामी करती फिरती है, लेकिन अब हेल्प नहीं करवा सकती, वो इतना सारा खाना अकेले पैक कर रही है। फिर उसके बाद वो खुद ही जाकर वहाँ पर बैठ जाती हैं, लड्डू बनवाती हैं और पैकिंग करती हैं। कहती हैं कि कोई खुश मत होना कि मैं काम करा रही हूँ, ये तो सिर्फ मुझे पता है कि बच्चों को भूख की कितनी ज़रूरत होती है अनाथ आश्रम में, क्योंकि मैं तो रही पली बड़ी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। नायरा जो होती है वो अक्षरा के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, लड्डू बनाने की प्रैक्टिस करती है, लड्डू बनाती हैं, गोल को लड्डू बनाती हैं अक्षरा को। और ये सब सीन देखकर घर वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नायरा जो है वो ठीक ठाक से रहने लगेगी। एपिसोड करने ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कार्तिक और नायरा